वो डबल सेंचुरी, नॉट आउट सेंचुरी जो मारी है भारतीय सेना ने, साथ में सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सबको श्रेय जाता है, लेकिन वो आपके नेतृत्व में संभव हुआ है। ऑपरेशन ऑल आउट जो लगातार जारी है। इसका जो श्रेय है वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था को नहीं जा सकता। इसका श्रेय सभी सैनिक बल, अर्धसैनिक बल, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब के जरिए जो कोऑर्डिनेशन रहा है और जिस तरह से एक सिनर्जी में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दर्शाया सबने, इसका श्रेय उन सब को जाता है। और इसका सबसे अधिक श्रेय मैं देना चाहूँगा उन वीर जवानों को जो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, ज़मीनी हालत को मद्देनज़र रखते हुए जो वहाँ पर बड़े साहस और जोश के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसका श्रेय सभी को जाता है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था को नहीं दे सकते हम इसका श्रेय। सर, लेकिन इसके साथ ही ये भी सच है कि इससे पहले जब आपने संभाला कार्यभार अपना, उस वक्त एक बहुत बड़ी समस्या होती थी कि अगर आतंकवादी मारे जाते थे तो हमारे जवान भी शहीद होते थे। लेकिन आपने रणनीति में कोई तो ऐसा बदलाव किया कि अचानक वो आंकड़ा बदला हमारे पक्ष में। देखिए, जो आतंकवादी होते हैं वो अपनी रणनीति बदलते रहते हैं और हमको उनसे आगे चलकर कार्रवाई करनी होती है। तो हमको भी जो अपनी रणनीति है, उनकी रणनीति को मद्देनज़र रखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि वो आगे की कार्रवाई किस प्रकार से करेंगे, अगर हम उनसे 2 कदम आगे रहे तो हमें सफलता मिलती रहेगी। मैं साथ ही, चूंकि ये भी हमने फैसला किया था कि आपका 1 साल पूरा हो रहा है, तो हम आपसे उस 1 साल के बारे में भी ज़रूर कुछ सुने। 1 साल पूरा हो गया, मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ। ये तो आप लोग ने बताया कि 1 साल पूरा होने को आया है। तो 1 साल जो है मैं यही कहूँगा कि देश के लिए बहुत अच्छा साल रहा है, हमारी सेनाओं के लिए बहुत अच्छा साल रहा है। जैसे कि जब मैंने सेना अध्यक्ष का भार संभाला था तो उस वक्त मैंने कहा था मेरा सर्वश्रेष्ठ जो टास्क रहेगा वो ये रहेगा कि सेना का जो नाम है, सेना का जो मनोबल है, वो एकदम उच्च स्तर पर रहे और मेरे ख्याल में हम इसे काबिल करने में हासिल हुए हैं। सर, ये कोऑर्डिनेशन की बात आपने की थी, जिस तरीके से पैरामिलिट्री पुलिस और इंडियन आर्मी के बीच जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, नियर परफेक्ट सा नज़र आता है। ये किस तरीके से संभव हो पाया है? सभी के साथ बातचीत करके और सभी को साथ लेकर चलने में ये सब कुछ संभव हो पाया है। आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लगातार रोजाना ऑपरेशंस लगभग हो रहे हैं, आ कहां से रहे हैं फिर भी? क्योंकि हमारी चौकसी ऐसा नहीं है कि कम है सीमाओं पर। देखिए, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सरहद है वहाँ पे हमारे पास एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल फेंस है, लेकिन उसके बावजूद सरहद के पार से जो दुश्मन सरहद के पार बैठा है वो आतंकवादियों को सहायता देता है, उनको इन्फिल्ट्रेशन करने में सहयोग देता है और हमारी कोशिश ये रहती है कि इन्फिल्ट्रेशन की कार्रवाई को नाकाम करें। लेकिन जब सरहद पार से हमारी पोस्ट के ऊपर फायरिंग होती है तो उस दौरान उसका फ़ायदा उठा के कुछ आतंकवादी कभी कभी इन्फिल्ट्रेशन करने में सफल हो पाते हैं। और कुछ इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि आजकल रेडिकलाइजेशन हो रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए और अन्य संस्थाओं के ज़रिए, तो कुछ रेडिकलाइजेशन के वजह से जो हमारे कश्मीरी नौजवान हैं वो भी आतंकवाद की तरफ झुक जाते हैं। ये जो आतंकवादियों के जो पुलिस फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस के वेपन स्नैचिंग के या लूटने के जो हम इंसिडेंट सुनते हैं, हथियार लूटने के या फिर बैंक लूटने के, क्या हम इसका ये मतलब समझें कि सीमा पार से उन्हें मदद मिल नहीं पा रही है, वो हथियार नहीं आ पा रहे हैं, उनके हाथ खाली हो चुके हैं? कुछ हद तक मैं इसे सही मानूंगा कि सीमा पार से हथियार लाने में उन्हें तकलीफ़ हो रही है, तो इसलिए वो हथियार हमारे ही पुलिस फोर्स से लूटने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके हथियार की कमी है। और जहाँ तक बैंक लूटने का सवाल है,
मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसका काफ़ी हद तक असर पड़ा है आतंकवाद के ऊपर, और क्योंकि उनके पास जो नोट थे वो सब बेकार हो गए थे, 500 और 1000 के नोट किसी काम के नहीं रहे, तो उन्हें नए नोट की ज़रूरत थी। और ये नए नोट कहाँ से हासिल करें? सिर्फ बैंक लूटने से ही उनको ये नोट हासिल हो सकते थे।